बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अपडेट से आपको आगाह करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर है मियां नवाज शरीफ के हवाले से। मियां नवाज शरीफ को जिस रफ्तार से रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, वो बेमिसाल है और वो बेनज़ीर है, क्योंकि उसकी कोई नज़ीर मिलती नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड तरीके से मियां नवाज शरीफ को अकोमोडेट किया जा रहा है राइट फ्राम द टाइम व्हेन ही लैंडेड इन पाकिस्तान टिल नाउ, जब तक कि आज की खबर यह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनकी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। ठीक है, वो अपीलें बहाल होने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है और जिस तरह से प्रोसीजर को बाईपास किया गया है और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को अकोमोडेट किया गया है, जिस तरह से उनकी गैर हाज़िरी में उनकी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल हो गई, उनके बायोमेट्रिक्स के बगैर, उनके पेश हुए बगैर, और नादरा पूरा जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ गया उनके बायोमेट्रिक्स लेने के लिए, और उसके बाद उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई, और उसके बाद फिर उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो गई पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से, और फिर उनके वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना केस में भी पहले मुअत्तल हुए, फिर मनसूख हो गए, और आज उनकी अपीलें भी बहाल हो गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल होगी, और उससे अगला स्टेप है कि मियां नवाज शरीफ की अपील मंजूर होगी और उनकी बरियत का ऐलान होगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये इतना फास्ट है, ये इतना तेज़ है, इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि उसकी कोई मिसाल या उसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में आपको अपेरेंटली नहीं मिलती है। माजी में भी कुछ बुरे प्रेसिडेंट सेट हैं, मतलब कि जब किसी को अकोमोडेट करना होता है वो उसको अकोमोडेट किया जाता है या वो हो जाता है, और जब किसी को सज़ा देनी होती है तो सज़ा भी हो जाती है। हाल ही में जो सिचुएशन है उसमें हमने इमरान खान साहब की सज़ा जो थी, जिस तरह से तोशाखाना केस में मामलात आगे चले और जितनी रफ्तार से उनका केस सज़ा की जानिब बढ़ा और इवेंचुअली फिर सज़ा हो भी गई उनके वकील को सुने बगैर, तो एक मिसाल वो आपके सामने है। और दूसरी मिसाल मियां नवाज शरीफ की ये है कि जी उनको रिलीफ मिला तो इस रफ्तार से मिला कि उनके आने से पहले उनके लिए रिलीफ तैयार था। तो ये अपने तई दोनों एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत बड़ा तजाद है, जिसको किसी तरीके से रिकनसाइल नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर ये इतना बड़ा धब्बा है कि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये अब अपनी जगह पे हो तो रहा है, एक तरफ जिस तरह से केसेस चल रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरह से केसेस चल रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है। एक शख्स को मुसलसल बाकायदा तौर पे पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है कि जैसे इससे बड़ा कोई क्रिमिनल है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा शख्स जो कि डिक्लेयर्ड क्रिमिनल था, बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ सज़ा याफ्ता था, इश्तिहारी था, मुजरिम था, उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि इससे बड़ा वीवीआईपी कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक अजीबोगरीब तजाद है जो लोगों की समझ से बाहर है, जो कानून और आइन और कानून की बालादस्ती और मेरिट की समझ से बाहर है। लेकिन जो कुछ मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इसको प्लान किया और अकॉर्डिंगली वो जिस तरीके से चल रहा है, ये उनकी समझ में आता है, और उनकी समझ में के मुताबिक मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान की कोई भलाई होगी, फ़ायदा होगा, या सिस्टम की कोई भलाई होगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो दुरुस्त समझ नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कम से कम कोई भलाई नहीं है। मियां नवाज शरीफ के साथ माजी में अगर ज़्यादती हुई है और उनको विक्टिमाइज़ किया गया था तो वो रिवर्स होना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार दुरुस्त होना चाहिए। और इमरान खान को अगर अभी वो सियासी तौर पे काबिल कबूल नहीं है तो पूरा एक सिस्टम, अदालती निज़ाम और कानून और इंसाफ का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसका इस्तेमाल इमरान खान के ख़िलाफ़ होना और इतना ब्लेटेंटली होना, इतना नेकेडली होना कि पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि जी निज़ाम कानून व इंसाफ को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि सियासी तौर पर अब इमरान खान सूट नहीं करता या उसकी कबूलियत नहीं है मकबूलियत के बावजूद। तो ये सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए और अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है और बहुत बड़ा धचका भी है। लेकिन बहरहाल यही हो रहा है और इसी तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं। और इसमें जो एक नुकसान सिस्टम का मैं कहता हूँ या आवाम का कहता हूँ वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है ना, मैं समझता हूँ कि
पता नहीं जो हमारी अदालतें हैं उसमें जो जज साहिबान बैठते हैं उनको ये ख्याल आता है या नहीं आता, लेकिन ये हर उस शख्स को ख्याल आता है जो निज़ाम कानून व इंसाफ के बारे में सोचता है, और ख़ास तौर पे वकला की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनको बहुत शिद्दत से ये ख्याल आता है और आ रहा है आजकल कि ये जुडिशरी का इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है बिल्कुल, कि अगर एक हुक्म आए कि इस शख्स को सज़ा दे दो तो उसको सज़ा दे दी जाए, और हुक्म आए कि इसको बरी कर दो उसको बरी कर दिया जाए, तो अदालत या इदारा जो है उसकी जो क्रेडिबिलिटी अपने तई इंसाफ फराहम करने की है, जस्टिस डिस्पोज ऑफ करने की है, वो कहाँ पे जाती है, कानून इंसाफ कहाँ पे जाता है। इन चीज़ों की परवाह किए बगैर जब सियासी बुनियादों पे अदालतों के थ्रू फैसले आ जाएं या कुछ मामलात ऐसे आ जाएं और अदालतों का इस्तेमाल होने लगे और कानून और इंसाफ का इस्तेमाल बतौर टूल होने लगे सियासी हसूल या सियासी मकासद या आदाफ के हसूल की खातिर, तो फिर आप समझ जाएं कि इदारा तबाह हो जाता है। फिर इदारे की ना तो कोई क्रेडिबिलिटी बचती है, ना उसकी कोई अफादियत बचती है लोगों की नज़र में, और उसको फिर हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है टूल के तौर पे। तो इस वक्त जो है यही सूरत हाल है और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और इससे निकलेगी अदलिया, नहीं निकल सकेगी। वैसे 75-76 साल तारीख में तो नहीं निकल सकी है, आगे का आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो ख़बरें हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सदर ने जो बयान दिया था इलेक्शंस के हवाले से, उन्होंने कहा था कि मुझे जनवरी में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ताख़ीर का शिकार होंगे मेरे ख्याल में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उससे इनकार किया है और उन्होंने कहा जी इलेक्शन की तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और उन्होंने कहा है कि मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। बड़ी मेहरबानी। अगला जो छिक्का मारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो ये है कि उन्होंने डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने का कहा है, और उन्होंने कहा है कि दोनों के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं। ये इतनी मज़ाक़ा खेज़ खबर है मेरे लिए कि अगर ये दोनों तब्दील हो गए तो फिर बनेगा क्या। मतलब कि जितने काम हैं इस्लामाबाद में, एक आईजी पंजाब, एक डीसी पंजाब, फलाना बंदा उठा रहे हैं, उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, नहीं कर दी है, वो जितना भी वो सारा उसका जो मोडस ऑपरेंडाई था उसको ऑपरेट करने में इन्हीं दोनों लोगों का तो किरदार था। मतलब कि एक बंदा अगर उठाया जा रहा है किसी केस में, या कोई केस नहीं भी है उसके बावजूद, तो उसमें पुलिस का काम है और वो पुलिस को हेड कर रहे हैं आईजी पंजाब। और अगर एक बंदा नज़रबंद हो रहा है, आपको याद होगा वो जज साहब रो पड़े थे कि जी हम फैसले देते हैं रिहाई के और दोबारा उनको उठा लिया जाता है एमपीओ में और नज़रबंद कर दिया जाता है। तो डीसी को वो काम डीसी करता है कि फ़लाना जो है इससे अमन व अमा की सूरत हाल को ख़तरा है तो इसको नज़रबंद कर दिया जाए। तो ये जितना भी क्रैकडाउन हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उसमें जितना इस्लामाबाद का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है इस्लामाबाद का, तो वो जितने भी लोगों को गिरफ़्तार या हिरासत में लेने का या नज़रबंद करने का काम था या प्रोसेस था, उसमें यही दो तो कलीदी किरदार थे। तो उस टाइम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आया। अब ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, व्हेन द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, आई सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हो चुका है, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके, प्रोग्राम कर चुके, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके और रिहा हो चुके, और कुछ जो बचे हैं वो मज़ीद बचने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन, उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख्याल आया है, एहसास आया है कि ये दो बंदों की शिकायत मौसूल हो रही है तो इन दोनों को तब्दील कर दें। तो या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, या प्रॉबली वो लोगों को बेवकूफ़ समझता है कि इस तरह की ख़बर को लोग ठीक तसव्वुर करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है उसके ऊपर भरोसा करेंगे। और दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें, क्योंकि इलेक्शन साफ शफाफ कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कहीं पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा था या दबाव था या प्रेशर था या उसको तोड़ फोड़ किया जा रहा था या उसको डिसमेंटल किया जा रहा था, उसको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही थी, तो इन चीज़ों का नोटिस लेना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि इसका असर इंतखाब पे होना है, इंतखाब पे असर होगा तो इंतखाब
साफ और शफाफ नहीं हो सकता। ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है, ये प्री पोल रिगिंग ही है। तो प्री पोल रिगिंग को रोकना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। जब हो गई या हो रही थी तब तो इन्हें ख्याल नहीं आया, और अब जबकि हो चुका तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी आईजी को डीसी को चेंज करें। नाउ द डैमेज इज ऑलरेडी डन। अब आप क्या मतलब कि वो कहते हैं ना, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं, तो लेकिन आपकी तो उंगली भी नहीं कटी है और शहीदों में नाम लिखे जाना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लिखा जा चुके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो खुद लोगों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हैं, लेकिन पीटीआई को तो बहुत ही ज़्यादा है। और वो ये कहते हैं कि ईसीपी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बायस्ड हैं, वो मुतासिब हैं और उनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। ये तो रिकॉर्ड पे है पीटीआई का मौक़िफ़। तो जो डीसी और आईजी पंजाब के हवाले से ईसीपी ने कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन जो ईसीपी से इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को शिकायत हैं उसका क्या उसका क्या मिसाल के तौर पे इंसाफ है या उसका क्या हल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो शिकायत पीटीआई को हैं उसको कैसे दूर करना है, उसका क्या इलाज है, उसका क्या हल है, ये ईसीपी जो है इसने नहीं बताया। और निगरान हुकूमत ऐसी है कि वो मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर रही है निगरान हुकूमत होते हुए, जो उसकी डोमेन, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी में नहीं आता कानूनी आइनी तौर पे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता ही नहीं लगता, उसको वो सो रहा है और उसको कोई पता ही नहीं है कि जी एक शख्स जिसने आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अपेरेंटली अब नज़र तो यही आ रहा है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए उनको लाया गया, बनाने के लिए, उस शख्स पे की सज़ा पे निगरान हुकूमत मुअत्तल कर रही है उसकी सज़ा को, और ईसीपी जो है वो खामोश है, वो निगरान हुकूमत को कुछ भी नहीं कह रहा। सो एक तरफ तो ईसीपी अपेरेंटली बिल्कुल साजबाज के साथ चल रहा है निगरान हुकूमत के और मौजूदा ब्यूरोक्रेसी के इलेक्शंस को एक ख़ास तरीके से मैनेज करने के लिए, और दूसरी तरफ वही ईसीपी कहता है जी इन दो अफसरान को बिल्कुल ठीक है, डीसी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ और आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ शिकायत का अंबार है, लेकिन वो आज से तो नहीं है, वो तो जब हो रहा था वो तो तब से है, तब आपको पता ही नहीं चला। अब आप खुद को साबित करने के लिए कि आप बड़े साफ शफाफ इंतखाबात करा रहे हैं या कराएंगे, तो आपने इन दोनों लोगों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दी है। तो ये मंजन बिकने वाला नहीं है, ये लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल ये खबर है। अगली खबर ये है कि जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। अच्छा, ये अब इम्पॉर्टेंट खबर है। एक ज़माने में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस किया था काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैंने नहीं भेजा था। अब वो रेफरेंस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी कुछ जज साहिबान के ख़िलाफ़, एक जज साहब के ख़िलाफ़ शिकायत है पेंडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम कोर्ट में जो नज़रियाती या कानूनी तौर पर तकसीम है और वाज़ेह तकसीम है वो तो लोगों ने देख ली है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी देख ली, उससे पहले भी देख रही है जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे। अब वो तकसीम क्योंकि मौजूद है तो सवाल ये पैदा होता है कि कहीं वो रिफ्लेक्ट ना करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो वो इदारे के लिए मज़ीद बहुत तबाहकुन होगा, डेवस्टेटिंग होगा। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत जाती है, रेफरेंस जाता है, उस पर सर्टनली कानून और आइन और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। नोबडी इज़ अबव द लॉ, कोई जज भी कानून से बालातर नहीं है, लेकिन सिर्फ उम्मीद मैं ये करता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई होगी, चीफ जस्टिस उसको हेड करेंगे, उसमें अगर कोई जज दूसरी साइड से हैं जो तकसीम वाज़ेह है, क्योंकि एक और उमर अताब बंदयाल साहब का ग्रुप था, एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ग्रुप था, दो नज़रियाती तौर पे ग्रुप्स बने हुए हैं कानूनी तौर पे जिनकी मुख्तलिफ कानूनी राय है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। तो उस चीज़ का मुदखल ना हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आई रियली होप, क्योंकि अगर वो होता है तो वो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा इदारे के लिए मज़ीद।
आखिरी खबर आपको देते हैं आज की, वो TLP के हवाले से है कि रियासत मुखालिफ होने का कोई सबूत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। अब देखें TLP की और उसके लीडर्स की, जो लोग उसको लीड कर रहे थे उस टाइम पे, इस वक्त अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी तकरीरें, स्टेटमेंट्स, बयानात मौजूद है रिकॉर्ड पे, जिसमें उन्होंने रियासत के हवाले से जो बातें की हैं वो सबको पता है। लेकिन अगर वो सारी बातें करने के बावजूद TLP रियासत मुखालिफ नहीं है और कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा रहा है, तो मेरे ख्याल में दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन स्ट्रीम की हैं, मिसाल के तौर पे PTI, उसमें भी मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर कोई एक वाक़या हुआ है और उसमें कुछ लोग मुलव्वस पाए गए हैं तो उनसे कानून के मुताबिक रवैया अपनाएं, लेकिन पूरी सियासी जमात को एक ख़ास तरीके से पोर्ट्रे करना मुनासिब नहीं है और वो दुरुस्त भी नहीं है कानूनी तौर पे कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी, पूरी की पूरी जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी और इसके तमाम मेंबर, वर्कर, कारकुनान, वोटर, सपोर्टर जो है वो रियासत मुखालिफ बयानिए पे यकीन रखते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर ये TLP के हवाले से ऑब्जर्वेशन आ सकती है, रिपोर्ट आ सकती है ECP की, तो PTI के हवाले से भी आनी चाहिए। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।